श्री राम जी गुरुदेव की आज्ञा मिली तो उठे और उठने के बाद गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। और गुरुदेव जी को प्रणाम करने का फल क्या है जानते? हर्ष विषाद न उर कछुआवा। सबको प्रणाम करने का कुछ फल है। गुरुदेव के प्रणाम करने का फल है कि व्यक्ति निंदा स्तुति से के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, हर्ष और विषाद से ऊपर उठ जाता है, न उसको विषाद होता है, एक अलग स्थिति प्राप्त हो जाती है। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मन सन आयु मांगा। सबसे आज्ञा मांग करके भगवान चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजरगामी। भगवान का चलना सीख लो। भगवान कैसे चल रहे हैं? जैसे जानते कैसे चल रहे हैं? जैसे एक मतवाला हाथी चलता है। हाथी के चलते समय भी अद्भुत दृश्य होता है। क्या दृश्य होता है? गांव के सारे कुत्ते भूखते रहते हैं और गांव के सारे भक्त जय गणेश देवा करके स्तुति करते रहते हैं। एक साथ में निंदा स्तुति होती है। सारे कुत्ते भौंक रहे होते हैं और गांव के सभी भक्त लोग प्रणाम कर रहे होते हैं, एक ही साथ दोनों। लेकिन हाथी की जो चाल होती है बड़ी मतवाली होती है। भौंकने वालों से ये नहीं पूछता कि तुम भौंक क्यों रहे हो, और स्तुति करने वालों से ये नहीं रोक करके पूछता कि तुम मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो। न उस पर निंदा का कोई प्रभाव है, न स्तुति का कोई प्रभाव है, वो तो अपनी चाल में चल रहा है। यही राम जी की तरह चलना आ जाए। हम लोग जरा सी कोई बुराई कर दे तो ठहर करके जरा स्थिति साफ करना चाहते, भैया तुम काहे मेरी बुराई कर रहे थे कल। जरा से कोई प्रशंसा कर दे तो फिर भी मिलना चाहते, हमने सुना कल आप हमारी प्रशंसा कर रहे थे। हम इसी में फंसे हुए हैं, और जब फंस जाओगे तो फिर आपकी चाल रुक जाएगी। अगर आपको लंबे सफर को तय करना है तो अपनी चाल में जो है गति बनाए रखना होगा, और गति तभी बन पाएगी जब आप निंदा स्तुति करने वालों से उलझोगे नहीं। कोई आपकी बुराई करे तो वाह वाह, कोई आपकी बड़ाई करे तो वाह वाह, किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। चलते रहो अपनी चाल। दुनिया का काम ही है कुछ कहना, कभी ये निंदा करेगी, कभी ये बुराई करेगी। हर समय किसी की स्तुति हुई है, हर समय किसी की निंदा हुई है। जिसकी बहुत निंदा हुई आगे चल करके वैसी की स्तुति हुई। जिसकी आज स्तुति हो रही कल उसकी निंदा होगी। समय समय पर निंदा स्तुति दोनों मनुष्य भोगता है, दोनों से उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए फंसो मत। भगवान चले हैं और इधर सुनैना जी बालक भगवान को देख करके थोड़ी अधीर हुई हैं। चतुर सखियों ने समझाया है, और सीता जी राम जी को देख करके गणेश जी की स्तुति कर रही हैं कि हे गणेश जी, अब आप ही के हाथ में है, आप ही के हाथ में है। आप धनुष को हल्का करो, गणनायक बरदायक देवा, आज लगी कीन्हू तू सेवा। हे गणेश जी महाराज धनुष को हल्का करो। एक तो गणेश जी महाराज की स्तुति कर रही हैं, उसमें कई कारण है। पहला कारण है कि गणेश जी की स्तुति कर रही हैं, राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, और राम जी से धनुष टूट जाए कहीं और शंकर जी नाराज हों, तो अगर गणेश जी का योगदान रहेगा राम जी से धनुष तोड़वाने में, तो शंकर जी नाराज होंगे तो कहा जाएगा कि आपके पुत्र राम का भी हाथ इसमें है। इसलिए गणनायक वरदायक देवा, ज़्यादा नाराज न हो, बेटी की इसमें सहायता है। दूसरी बात गणेश जी से कह रहे हैं कि हे गणेश जी महाराज धनुष को हल्का करो। गणेश जी ने कहा हम खुद ही भारी हैं, हम क्या हल्का करें। हैं गणेश जी लंबोदर हैं कि नहीं है? तो जो खुद ही भारी हो किसको हल्का कर सकता है। पर सीता जी कहती हैं आप भारी दिखते हो, भारी हो नहीं। भले प्रमाण अगर भारी होते तो आपका भार चूहा थोड़ी ना उठा पाता। भारी दिखना एक अलग बात है, भारी होना एक अलग बात है। बड़ा आदमी होना बड़ा एक अलग बात है, पर बड़े के अभिमान के साथ जीना एक अलग बात है। कुछ लोग बड़े तो होते हैं पर इतने सरल होते हैं कि उनका भार सब लोग उठा लेते हैं। कुछ लोग बड़े इतने हो जाते हैं कि उनको न्योता दो तो कहे भैया उनको हम नहीं बुला पाएंगे, उनका भार हम उठा पाएंगे, उनका खर्च हम उठा पाएंगे। बड़े बनो, लेकिन बड़े दिखो, बड़े बनो, भारी बनो और भारी दिखो मत। इतने हल्के रहो कि सब आपको बुला लें, सब आपको आपके भार को सह लें। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। हु हरू रघुपति निहारी। गणेश जी कहते हैं कि हे सीता जी कितना हल्का कर दूं बताओ।
आप बताओ, हम प्रसन्न हैं। सीता जी कहती हैं, गणेश जी कितना कहें कि हल्का कर हो जाइए, कितना हल्का बतावें। जिनको फूल का एक दोना पत्तल का उसमें 4 फूल, इतना हल्का सामान पकड़े थे तो पसीना टपाटप टपक रहा था, बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। तो जो इतने हल्के सामान को भी नहीं उठा पा रहे थे तो मैं कितना कह दूं, आप अपने अनुसार हल्का कर दो कि धनुष उठा लें। सिंह बिलो कहीं तक्यु धनु कैसे, चितव गरु लघु ब्याल ही जैसे। और भगवान धनुष के पास गए हैं, फिर वहां से गुरहि प्रणाम मन ही मन पीना, फिर गुरु जी को प्रणाम किया। और उसी समय बिजली कौंधी, पता नहीं कब राम जी ने धनुष उठाया और धनुष तोड़ दिया, किसी ने देखा नहीं। मानसकार के शब्द हैं, लेत चढ़ावत कैचत गाड़े, काउन कथा देख तब साड़े। टेंशन राम मध्य धनु तोरा, वरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सही छन राम मध्य धनु तोरा, वरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सही छन राम मध्य धनु तोरा, वरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारक चले। चितरन दिग्गज तोल महियहि, कोल कूर्म कलमले। सुर असुर मुन कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। गोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि। ले चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ताड़े। तेईसन राम मध्य धनु तोड़ा, राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष भंजन श्री राम लला सरकार की जय हो। तेईसन राम मध्य धनु तोड़ा, राम जी ने मध्य भाग से धनुष को तोड़ दिया। मध्य की बड़ी व्याख्या है, धनुष को मध्य से तोड़ा इसलिए तेईसन राम मध्य धनु तोड़ा। सभा के मध्य में धनुष रखा था इसलिए तेईसन राम मध्य धनु तोड़ा। न आकाश में तोड़ा, न पाताल में तोड़ा, बीचों बीच पृथ्वी में तोड़ा, यही इसलिए तेईसन राम मध्य धनु तोड़ा। न वित्यंत बाल्यावस्था में तोड़ा, न वृद्धावस्था में तोड़ा, युवावस्था बीच की अवस्था है, तेईसन राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और जय जयकार होने लगी। सब प्रसन्न हो गए, बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय जयकार होने लगी। प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा, सब प्रसन्न हैं। लेकिन एक व्यक्ति धीरे से धनुष के पास में गया। बंधुवर, सब प्रसन्न है राम जी के धनुष, राम जी के द्वारा धनुष टूटने पर। तुम तो तोड़ दिए गए हो, तुम तो अब प्रसन्न हो गए क्योंकि तुम तोड़ दिए गए हो। धनुष ने कहा नहीं, मैं भी प्रसन्न हूं। बोले तुम तो तोड़ दिए गए हो। बोले नहीं, मैं अलग तरीके से देख रहा हूं। बोले क्या? बोले जब मैं जुड़ा था तो लोगों को तोड़ता था, आज राम जी के हाथों टूटा हूं तो बहुतों को जोड़ के टूटा हूं। अगर एक के टूटने से बहुत लोग जुड़ जाएं तो एक को आराम से टूट जाना चाहिए। तो कहे तुमने किसको किसको जोड़ा? बोले सीताराम को जोड़ा, अयोध्या मिथिला को जोड़ा, वशिष्ठ सतानंद को जोड़ा, हैं? कितनी संस्कृतियों को मैंने जोड़ दिया है, हैं? अब मैं टूटा हूं तो आगे और लोग जोड़ेंगे, भरत मांडवी जोड़ेंगे, लक्ष्मण और उर्मिला जोड़ेंगी, और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति जोड़ेंगे। सब कितने लोग जोड़ेंगे, कौशल्या और सुनैना जोड़ेंगे, गुरुजन जोड़ेंगे, समधन जोड़ेंगी, समधी जोड़ेंगे, कितने लोग जोड़ेंगे। बारात जुड़ेगी भैया, जुटेगी, सब आनंद ही आनंद है। तो एक के टूटने से इतने लोग अगर जुड़ जाएं तो तुम्हें आनंद ही आनंद है। एक बात और है, भगवान ने धनुष तोड़ा था और रस्सी नहीं टूटी थी, भगवान ने धनुष टूटा था। हमारे यहाँ धनुष को अहंकार कहा गया है और रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं। तो गुण का अहंकार टूटना चाहिए, गुण तो रहना ही चाहिए, गुण थोड़ी ना समाप्त होना नहीं चाहिए। रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं, इसलिए भगवान ने धनुष तोड़ा, रस्सी नहीं तोड़ा। रस्सी को गुण है और गुण का अहंकार निसंदेह समय पर टूट जाए, लेकिन गुण बना रहना चाहिए। किसी ने धनुष से कहा, हो न हो भैया, तुमको दो भागों में भगवान ने विभक्त कर दिया। भगवान ने ऐसे उठाया था और नीचे पटक दिया।
धनुष ने कहा चुप रहो, भगवान ने पूछा था कि जाएगा बैकुंठ। मैंने कहा मैं क्या करूंगा बैकुंठ जा करके, आजकल तो लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम जी के रूप में यही हैं। तो बोले हमको 2 भागों में कर दिया। भगवान ने कहा, धनुष ने कहा मुझे नीचे डाल दो। तो क्यों डाल दें? बोले एक रूप से हम राम जी के चरणों में पड़े रहेंगे और आधे भाग से सीता जी के चरणों में पड़ेंगे रहेंगे, हम बैकुंठ जा करके क्या करेंगे। तो धनुष भी प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न हैं।